से वो 100 प्रश्न है। तो अगर ऐसा प्रश्न आए तो आपके कितने सही हो सकते हैं, ऐसा पेपर आए तो आप अनुमान लगा लीजिए और साथ में उत्तर भी बता देंगे जल्दी से। चलिए शुरू करते हैं। प्रसिद्ध किराड़ू मंदिर स्थित है बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर या बीकानेर? उत्तर है बाड़मेर। गागरोन का दुर्ग स्थित है चंबल बामनी, चंबल बनास, काली सिंध आहू या बेड़स बनास? उत्तर है काली सिंध आहू नदी के संगम पर। किस त्योहार पर शमी वृक्ष की पूजा की जाती है और लिटास पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है? उत्तर है दशहरा। सीधा उत्तर बता रहे हैं आपको और आपका ऐसे आप ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि आपको अगर उत्तर आ रहा हो मतलब आपके सही है, अगर नहीं आ रहा हो तो गलत है। डाबरिया प्रथा है राजा, महाराजा व जागीरदारों द्वारा अपनी लड़की की शादी में दहेज के साथ कुंवारी कन्याएं देने की प्रथा। मदरसा ए हुनरी की स्थापना किसके द्वारा की गई? उत्तर है जयपुर नरेश सवाई राम सिंह द्वारा। रामदेव जी नेजा क्या है? रामदेव जी की पचरंगी पताका। 84 खंभों की छतरी स्थित है? उत्तर है बूंदी। केला देवी का मेला कौन से जिले में लगता है? उत्तर है करौली। कला धरोहर संरक्षण तथा राज्य के कलाकारों को प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रपति ने जिस कला केंद्र का उद्घाटन जयपुर में 1993 में किया वह है जयपुर जवाहर कला केंद्र जयपुर। केसरिया बालम आवोनी पधारो मारे देश को अल्लाह जिलाई बाई ने किस राग में गाया है? अच्छा सवाल ये तो मांड गाई का, ध्यान रखिए मांड गाई का है। खिलार है रम्मत नृत्य नाट्य में भाग लेने वाले खिलाड़ी। मांदल है एक वाद्य यंत्र। कलीला दमना है मेवाड़ चित्रशैली की कहानी के दो पात्रों के नाम, ध्यान रखिए कलीला दमना। भोमट है क्या है? मेवाड़ के भील आबादी वाला क्षेत्र। 1793 में 83 में माफ कीजिएगा 1733 में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान संबंधित है वह लेखक है जयपुर के सवाई जयसिंह। बारह कोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध था? आमेर। रावण हत्या क्या है? वाद्य यंत्र। लांगुरिया लोकगीत का संबंध है कैला देवी से। चारबेत जो राजस्थान की प्रसिद्ध प्रचलित लोक गायन शैली है कहां की है? तो चारबेत है टोक। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? उत्तर है रणथंबोर। रणथंबोर का जो दरवाजा है नौलखा दरवाजा कहा जाता। 1857 की क्रांति के समय कोटा में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? जयदयाल और मेहराब खां। यह सवाल कई बार आ चुका है। साधु सीताराम जी का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से था? उत्तर है बिजोलिया कृषक आंदोलन। संप सभा की स्थापना किसने की? उत्तर है गोविंद गिरी जी ने। मुगल से वैवाहिक संबंध स्थापित करना प्रथम राजपूत कुल कछुआ वंश। पिछवाई कलाकृतियों से बने चित्र उद्धृत किए गए हैं भगवान कृष्ण के जीवन से। जीएनपी और एनएनपी में अंतर होता है मूल्यह्रास का, ध्यान रखिएगा जीएनपी और एनएनपी में अंतर है मूल्यह्रास का। राजस्थान का प्रथम सेज जोधपुर में किस वर्ष स्थापित किया गया? 2003। भारत की कौन सी औद्योगिक नीति से जिला उद्योग केंद्रों को स्थापित करने का निर्णय लिया गया? उत्तर है तीसरी। यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई? उत्तर है 1964। भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत किस वर्ष की गई? 1991। पन्नागिरी हस्तकला का संबंध किस शहर से है? उत्तर है जयपुर। पन्नामिली का तालाब भी जयपुर में। वित्त आयोग क्या है? वित्त आयोग की अवधि क्या है? 2020 से 25। अटल भूजल योजना में भारत सरकार और विश्व बैंक का वित्तीय सहयोग है, यह ध्यान रखिए। अटल भूजल 50-50 50-50%। स्थिर कीमतों पर सकल राज्य मूल्य संवर्धन का सेवा क्षेत्र में कितना योगदान है? 45%। राज्य में
राजस्थान में कार्य सहभागिता दर है 43.6%। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित की गई? एन सेनगुप्त। अभिवृद्धि को दर्शाने वाला कथन नहीं है 3 माह के बालक का उलट कर पेट के बल लेटना। छोटा बच्चा होता है ना, लेटता है। मनोविज्ञान ने तारुण्य विकास की लहर की उम्र बताई है। तारुण्य विकास लहर 12 से 16 वर्ष। थार्नडाइक के सीखने का गौण नियम है बहु अनुक्रिया नियम। समायोजित व्यक्ति की विशेषता व संबंधित असत्य कथन है वातावरण के प्रति असंतुष्ट। जीव विज्ञान से में जिसे अनुकूलन कहा गया है वह अनुकूलन मनोविज्ञान की भाषा में क्या कहा गया है? समायोजन। बालकों में समायोजन का कारण नहीं है कुंठा, शारीरिक बनावट, मनोरंजन के साधनों की कमी और कुसमायोजन का कारण ये नहीं है। तो ये तीनों तो है ही। नियोजन संबंधी सुरक्षा ये नहीं है। विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान को जांचने के लिए किए जाने वाला प्रश्न प्रस्तावना प्रश्न। विकास की किस अवस्था के अंतर्गत बालक समस्या का समाधान काल्पनिक रूप से सोचकर चिंतन करके सक्षम हो जाते? औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। शरीर के दाहिने भाग में सीखा गया ज्ञान बाएं भाग में स्थापित हो जाना क्या कहलाता है? द्विपार्श्वीय स्थानांतरण। खाली समय में शतरंज खेलना किस प्रकार की रुचि अंतर्गत आता है? प्रकट रुचि। एक व्यक्ति में ईमानदारी, स्वतंत्रता, साहस आदि योग्यता है। आत्म प्रत्यय के अनुसार यह विशेषता किस अवयव में है? प्रत्यात्मक अवयव। डेनियल गोलमैन के अनुसार सामयिक बुद्धि का तत्व नहीं है निराशावादिता। बुद्धि के किस सिद्धांत में बुद्धि की तुलना एक पिरामिड से की गई है? पदानुक्रमिक सिद्धांत। प्रतिष्ठा, सम्मान, उपलब्धि आदि किस प्रकार के अभिप्रेरक है? कृत्रिम अभिप्रेरक। व्यक्तित्व के संबंध में असत्य कथन है व्यक्तित्व व्यक्ति के केवल बाहरी रूप तक सीमित होता है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के अंतर्गत कुल कितने कार्ड होते हैं? 31 कार्ड होते हैं। अभिक्षमता की परिभाषा है व्यक्ति किसी विशेष ज्ञान और कौशल को अर्जित करने की क्षमता। बहिर्मुखी के संबंध में असत्य कथन है एकांत में विश्वास रखने वाला नहीं। अंतर्मुखी होते ना वो एकांत में विश्वास रखते हैं, जैसे मैं रखता हूं, हम रखते हैं मतलब। एक मुक्केबाज के सामने ऐसा प्रतिनिधि जिससे लड़कर उसे या तो बुरी तरह घायल होना पड़ सकता है या हारना पड़ सकता है, ऐसी स्थिति में इस पर गिरे तो कुआं ऊपर से खाई ये शिकार होगा। अंतर्द्वंद का। संविधान सभा द्वारा पारित संविधान को अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निःशुल्क व अन्य वारिश शिक्षा का संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 21 का। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को कौन से अधिकार में शामिल किया? स्वतंत्रता के अधिकार। नीति निर्देश तत्वों में शामिल है 1976 में पारित ये उपयुक्त सभी समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता और समान न्याय निःशुल्क विधिक संहिता। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है? दोहरी कार्यपालिका। संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता सम्मिलित नहीं है विधायिका व कार्यपालिका का पृथक्करण। भारतीय संसद क्रमशः तात्पर्य है राष्ट्रपति है, राज्यसभा और लोकसभा, तीन ही बनकर, ऐसा नहीं कि राज्यसभा लोकसभा उत्तर, राष्ट्रपति भी साथ में। संविधान सभा के मनोनीत उपाध्यक्ष थे, देखिए अस्थायी तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे, पर मनोनीत थे ना वो फ्रैंक। उपाध्यक्ष वो अध्यक्ष तो वो थे सचिदानंद सिन्हा अस्थायी, और फ्रैंक जे एंथोनी। राष्ट्रपति के निर्वाचन में दिल्ली व पुदुचेरी के निर्वाचित विधायकों को किस संविधान संसद द्वारा सम्मिलित किया जाएगा? 76वें, ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में दिल्ली व पुदुचेरी के निर्वाचित विधायकों को किस संविधान संसद द्वारा सम्मिलित किया गया? 76वें संविधान संसद। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है शपथ ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक। संसद के किस सदन
द्वारा राष्ट्रपति पर महाअभियोग का आरोप लगाया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? समाजवादी पार्टी नहीं है, बाकी है। राज्यपाल के संदर्भ में से कौन सा सही नहीं है? वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, नहीं कर सकता, राष्ट्रपति कर सकता। वह कौन सा राज्य है जहां विधान परिषद का अस्तित्व नहीं है? देखिए, कर्नाटक में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है। अगर राजस्थान होता तो नहीं है, तो उपलब्ध में से कोई नहीं उत्तर। राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगे? 4 बार। राज्य के सचिवालय का ढांचा होता है पिरामिड नुमा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जिनका कार्यकाल सर्वाधिक है, DS तिवारी। ध्यान रखिएगा। राज्य लोक सेवा के प्रतिवेदन से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 323। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को पद से पुनः हटाया जा सकता है उच्चतम न्यायालय की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जयपुर शहर का परकोटा कब शामिल हुआ? जुलाई 2019। जून 2022 में राजस्थान से राज्यसभा के कितने उम्मीदवार चुने गए? 4। थॉमस कप किस खेल में दिया जाता है? बैडमिंटन। भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित प्रथम खिलाड़ी? सचिन तेंदुलकर। कौन से ओलंपिक खेलों में भारत का अब तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा? टोक्यो ओलंपिक 2021। निम्न में से किस जिले के साथ न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है? बीकानेर। कौन सा जिला मुख्यालय पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकटतम है? श्रीगंगानगर। पवन की दिशा के समकोण बनने वाले बालू का स्तूप है? अनुप्रस्थ व बालू का स्तूप। जालोर की गुंबदाकार ग्रेनाइट पहाड़ियों किसके सदृश है? इंसलबर्ग। लूनी की सहायक नदियां का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम? सागी, खारी, जवाई, बांडी, सुकड़ी, गुइया। किस जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती है? झालावाड़ से। चित्तौड़कोटा उधौलपुर से गुजरती है। जामर कोटना खान कौन से जिले में स्थित है? कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध? उदयपुर में है और रॉक फॉस्फोर्ट के लिए प्रसिद्ध है। निम्न से नदियों के प्राचीन नामों में असत्य सत्य जोड़ो। सतलज नदी, सांगपो, ये प्राचीन नाम नहीं है इसका। कपास के पौधे में डोडिया लगती है, किस नाम से जानी जाती है? वाणिया। भारत के किस राज्य के म्यांमार के साथ सीमा नहीं लगती? मेघालय की नहीं लगती है, बाकी अरुणाचल, मणिपुर और मिजोरम की लगती है। निम्न में से किस राज्य में तटीय सर्वाधिक सीमा है? गुजरात की 1600 किलोमीटर। उत्तर भारत के शीत वर्ष काल में वर्षा का कारण है पश्चिमी विक्षोभ। कृषि संबंधी निम्न में से क्रांतियों में असत्य जोड़ा गया है? रजत जोड़ा। देखिए, कृष्ण क्रांति खनिज तेल, नीली मत्स्य पालन है, गुलाबी जो प्याज उत्पादन है, और रजत ये उर्वरक उपभोग नहीं है, गलत है। वर्ष 2011 में अनुसार किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या पाई जाती है? सिक्किम में। निम्न में से कौन सा झील पूर्ण रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? तो मिशिगन। बैकाल झील निम्न में से कौन से देश में स्थित है? रूस। जेट स्ट्रीम हवाएं कहां पर चलती है? ऊपरी सीमा पर। यूक्रेन कौन से महाद्वीप में स्थित है? यूरोप। व्यापारी प्रभाव की दिशा उत्तरी गोलार्ध में किस ओर की ओर जाती है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व।